अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने स्टूडेंट देखा था कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग क्या होती है और इनके दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस देखा था कि हम सर्किट स्विचेस क्यों यूज़ करते हैं और पैकेट स्विचिंग क्यों यूज़ करते हैं। आगे मूव करने से पहले उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने से पहले मैं एक दफ़ा उनका कंसेप्ट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर जो होता है सर्किट स्विच, उसमें क्या होता है कि एक डेडिकेटेड पाथ चाहिए होता है सेंडर और रिसीवर को कम्युनिकेशन करने के लिए। एक पाथ होगा, एक रास्ता होगा, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए सेंडर और रिसीवर जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जबकि पैकेट स्विचिंग में हमने जो डाटा सेंड करना है वो पैकेट की फॉर्म में सेंड करना है, कनेक्शन लेस होता है। यानी कि उसमें सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, सिर्फ सेंडर और जो रिसीवर है या सोर्स और डेस्टिनेशन है उसकी जो एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन है वो उसके पास होनी चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग। अगर हम सर्किट स्विचिंग को यूज़ करते हैं तो हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल हैं और अगर इसके कौन कौन से जो है नुकसान आता है जो हमें फेस करने पड़ते हैं। डेडिकेटेड चैनल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक पिछली वीडियो में बताया, इसके स्टार्ट में भी मैंने डिस्कस किया कि सर्किट स्विचिंग बेसिकली एक स्पेसिफिक पाथ रिक्वायर करता है। उसी पाथ के ऊपर जो है ये कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक डेडिकेटेड चैनल सर्किट स्विचिंग रिजर्व डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल सर्किट दैट ओनली टू एंड पॉइंट कैन एक्सेस। यानी कि अब यहाँ पे सिर्फ दो ही एंड पॉइंट एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है कि एंड पॉइंट्स मीन कि एक सेंडर और एक रिसीवर, ये दो ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जो है कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। ये इसके एडवांटेजेस में भी आ जाता है। एडवांटेजेस में इस तरह आ जाता है कि इसके जो है थर्ड या अनऑथराइज पर्सन जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता हमारा सिक्योरिटी के लिए। और जो दूसरा डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें इसलिए आ जाता है कि ये अगर जो है हम यूज़ नहीं कर रहे लेकिन हमारा कम्युनिकेशन बिल्ड है दो एंड पॉइंट्स के दरमियान। जैसे कि अगर एक कॉल लगी हुई है, हम बात नहीं कर रहे लेकिन वो चैनल तो बिज़ी है ना, तो वो हम बात कोई और नहीं यूज़ कर सकता। तो इसलिए ये जो है बैंडविड्थ इसका वेस्टेज होगी। तो इसलिए डेडिकेटेड चैनल ये इसका एक बेनिफिट भी है। एक बेनिफिट ये है कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। रिलायबल है। रिलायबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारा डाटा है उसके लॉस होने का खदशा कम है। क्योंकि हमने जो है वो एक स्पेसिफ़िक पाथ को, एक स्पेसिफ़िक रास्ता, एक जो उसको यूज़ करते हुए हमने डाटा को सेंड और ट्रांसमिट करना है, हमने रिसीव करना है। हम सिर्फ उसी वक्त रिसीव कर सकेंगे जब हमें एक स्पेसिफ़िक पाथ मालूम होगा। तो इसलिए इसमें डाटा जो है वो लॉस नहीं होगा। जितना हमने डाटा भेजा है बिल्कुल उसी तरह, उसी फॉर्म में जो रिसीवर है वो डाटा को रिसीव करेगा। इसलिए ये मोर रिलायबल है। और इस तरह के जो कह लें कि हमारा डाटा का लॉस होने के या उसका गार्बेज वैल्यू जो गार्बेज वैल्यू है उसका ऐड होने का खदशात जो है वो कम है। इसलिए एक तो ये प्रॉफिट, एक तो इसका ये फ़ायदा है कि डेडिकेटेड चैनल देता है। दूसरा ये कि इसका रिलायबल है, हमारे डाटा का लॉस होने का खदशा कम है। सिक्योरिटी का मैंने आपको पहले भी पीछे बता दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पर्सन जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। तो इसलिए ये मोर सिक्योर है। जो है इसका जो अनऑथराइज्ड पर्सन है या थर्ड पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ दो ही पर्सन जो है इसको कर सकता है। लेकिन अगर पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग में कोई भी जो रास्ता है वो अपना हर एक पैकेट जो है वो अपनी अपनी अपने अपने पाथ के फॉलो करते हुए पहुंच जाएगा। उसमें जो हो सकता है कि हमें हमारा डाटा है, हमारा जो कम्युनिकेशन का जो हमने डाटा सेंड किया हुआ है वो ऑर्डर में ना रहे। हो सकता है जो पैकेट 1 है वो पैकेट 2 में पहले पैकेट 2 पहले पहुंचे, पैकेट 1 बाद में पहुंचे। लेकिन सर्किट स्विचिंग में जिस तरह हमने डाटा को सेंड किया बिल्कुल उसी तरह डाटा पहुंचेगा। अगर हमने पहले पैकेट 1 सेंड किया तो पैकेट 1 ही पहले सेंड होगा, पैकेट 2 बाद में सेंड होगा। लेकिन जो दूसरी सर्किट स्विच है, जो पैकेट स्विचिंग है, उसमें क्या है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 1 2 3 पैकेट हमने फॉरवर्ड किए हैं, तो उसमें से हो सकता है कि थर्ड वाला पहले पहुंच जाए, सेकंड वाला बाद में पहुंचे, फर्स्ट वाला बाद में पहुंचे। इनकी तरतीब चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ जो है यहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं है। फोर्थ है क्वालिटी। क्वालिटी जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जिस तरह हमने डाटा को सेंड करना है, हमें उसी तरह डाटा जो है वो आगे रिसीवर को रिसीव होगा। इसलिए इसका जो है कोई ऐसा लॉस नहीं है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले तो लिमिटेड यूज़, इनएफिशिएंट, इनफ्लेक्सिबल एंड हायर कॉस्ट।
तो सबसे पहले तो अब लिमिटेड यूज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इसको यूज़ फॉर वॉइस कम्युनिकेशन है, नॉट अवेलेबल फॉर अदर टाइप ऑफ कनेक्शन। इसको सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। सर्किट स्विचिंग को दूसरी तरह के हम और इस तरह के कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते। इनएफिशिएंट व्हेन अ सर्किट इज़ कंटिन्यूसली रिजर्व इवन व्हेन इट इज़ नॉट यूज, नेटवर्क बैंडविड्थ इज़ वेस्टेड। जैसे कि मैं एडवांटेजेस की बात कर रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि बैंडविड्थ का बहुत वेस्ट होता है इसमें। अगर जो है दो यूज़र लाइन पर है लेकिन वो बात नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने जो है कॉल लगाई है एक को, मैंने कॉल लगाई है दूसरे किसी फ्रेंड को, लेकिन मैं जो है वो उसमें उसके साथ बात नहीं कर रहा। मेरा जो है मैंने फ़ोन तो ऑन है, कॉल के साथ मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मैं उसके साथ बात नहीं कर रहा, तो हमारा क्या लोड ज़ाया हो रहा है। इसी तरह वो हमारा लोड ज़ाया हो रहा है ना, तो बिल्कुल उसी तरह जो है सर्किट स्विचिंग में भी अगर हम उसके बात नहीं कर रहे, तो ये कह लें कि जो लोड ज़ाया हो रहा है, इस तरह इसकी सर्किट स्विचिंग में वो जो लोड ज़ाया हो रहा है ना, वो यहाँ पे बैंडविड्थ ज़ाया हो रही है। ठीक है, यानी कि जहाँ जैसे वो हम कहते हैं ना कि लोड हमारा ज़ाया हो रहा है, अगर फालतू बात नहीं करनी तो काट दो या इस तरह का, तो उधर क्या होता है, उधर हमारे पास बैंडविड्थ ज़ाया होती है। अगर दो यूज़र जो हैं बात भी नहीं कर रहे और कॉल में भी हैं, लाइन में भी हैं और फिर भी नहीं कर रहे, तो इससे इसका ये बहुत जो है डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि अब जब दो यूज़र एक लाइन के ऊपर हैं, तो उस चैनल को कोई तीसरा यूज़र यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि उनकी कॉल जो है वो कट ना हो जाए। तो इनफ्लेक्सिबल इसके लिए इनफ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि डेडिकेटेड चैनल कैन ओनली बी यूज फॉर सर्किट स्विचिंग, नेटवर्क ट्रैफिक एंड नथिंग एल्स। इफ़ देयर आर नॉट इनफ डेडिकेटेड चैनल, कॉल कैन फेल। अगर जो है हमने कॉल की है, अब उस कॉल का जो है दूसरा नंबर जो है वो बंद है या इस तरह वो रिस्पॉन्स नहीं करता, तो वो क्या हो जाती है, हमारी कॉल फेल हो जाती है। हमें वो क्योंकि उसमें जो दूसरा डेडिकेटेड चैनल है, जो स्पेसिफिक चैनल है, वो उसका दूसरा एंड जो है वो हमारे साथ लिंक नहीं है। और हमने पीछे कहा एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, फिर सर्किट स्विचिंग जो है वो हमारे काम करेगी, अदरवाइज सर्किट स्विचिंग यूज़फुल नहीं है। तो सर्किट स्विचिंग में जब वो दूसरा चैनल जो है हमारा साथ कनेक्ट ही नहीं होगा, तो उसमें जो है ये इनफ्लेक्सिबल है, हायर कास्ट है, यानी कि मोर कास्ट पर यूज़। उसके बाद लेटेंसी, एक्स्ट्रा टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर डाटा इज सेंड। अब डाटा सेंड करना है, डाटा सेंड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बिल्ड अप करना पड़ेगा। जैसा कि ब्लूटूथ अगर हम कोई फ़ाइल वगैरह करते हैं, तो उसमें दोनों यूज़र का जो है वो ब्लूटूथ के साथ ब्लूटूथ के थ्रू या शेयर इट के थ्रू दोनों यूज़र का आपस में लिंक होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो डाटा शेयर होगा। जबकि पैकेट स्विचिंग की अगर बात करें ना, तो जैसे हम व्हाट्सएप पे डाटा सेंड करते हैं, अगरचे दूसरा ऑफलाइन भी हो, लेकिन हमारा डाटा जो है वो सेंड हो जाता है। ये था पैकेट स्विचिंग। और जो शेयर इट के थ्रू हम आपस में एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं, उसमें दूसरा जो है हमारे साथ लिंक रहना चाहिए, फिर ही हमारा जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेशन डन होगा, हमारी जो है फाइल सेंड होगी। तो ये था डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग। ये जो है ना सर्किट स्विचिंग का है कि इस तरह सर्किट स्विचिंग जो है वो कनेक्ट आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 जो है ये लैपटॉप से या पीसी हैं जो कि सर्किट स्विचिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं। या फिर इस आप इजीली समझ लेंगे, यूज़र 1 यूज़र 2, उसमें सर्किट ए। अब ये जो है ना सर्किट ए, यूज़र 1 यूज़र 2, ये एक जो है वो नेटवर्क है। अब दूसरा यूज़र 3 यूज़र 4 और सर्किट बी ये दूसरा नेटवर्क है। अब ये दोनों नेटवर्क्स जो हैं ये स्विचेस की मदद से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसको क्या होगा कि ये सर्किट स्विचिंग है जो है इस तरह परफॉर्म कर रहा है। और इधर भी आप देख लें कुछ सेम वही कंसेप्ट है। तो होपफुली सर्किट स्विचिंग जो है ये क्या होता है, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और जो होता है डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, ये आप लोगों को ईजिली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अगर फिर भी कोई आप लोगों को कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।